तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स फॉर क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं दोस्तों, जिसका यूज़ करके हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यह कैसा मैट्रिक्स होता है दोस्तों? ये हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है n, विच कैन एसोसिएटेड ए नंबर। और वो वाला नंबर हम लोग का क्या होता है? रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। बात समझ गए? इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए, इसको डिनोट किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोगों के पास कोई एक मैट्रिक्स ए है दोस्तों, समझ गए, और अगर हम उसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखे तो ये हम लोग का कुछ इस तरह से हो जाता है। या हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? डेल भी लिख सकते हैं, सॉरी डेल्टा लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये हम लोग डेल लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स को ये तीनों वाला सिंबल से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। बात समझ गए? अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए हम लोग का कोई एक मैट्रिक्स ए है और हम लोग इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं ना दोस्तों, तो ये वाला हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, समझे, ना कि मॉड्यूलस ऑफ ए। और देखिए दोस्तों, एक कंडीशन है किसका? डिटर्मिनेंट्स निकालने का, कि कौन सा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकलता है। तो देखिए, ओनली, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव क्या? डिटर्मिनेंट। तो हम लोग केवल किसका निकाल सकते हैं दोस्तों डिटर्मिनेंट? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब आप लोग पूछिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हम लोग का जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू हो जाता है किसके? नंबर ऑफ कॉलम के। तो देखिए एग्जांपल देखिए दोस्तों, मान के चलिए हम लोग का एक मैट्रिक्स है, कितना? ये कुछ इस तरह से है, मान के चलिए ये 5 हो गया। तो ये हम लोग का कैसा मैट्रिक्स है? ये हम लोगों का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप लोग बोलिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है? तो देखिए, इसमें रो कितना है? तो ये हो गया 1, और कॉलम कितना है? ये हो गया हम लोग का 1। तो देखिए, नंबर ऑफ रो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ नंबर ऑफ कॉलम के? तो ये हम लोग का हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरह देखिए, हम लोग का यहाँ लिख देते हैं 1 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। अब देखिए, इसमें नंबर ऑफ रो का है 1 एंड ये 1, 2 गो। तो ये हो गया हम लोग का 2/। अब देखिए, कॉलम का है 1 और ये 1, 2। तो ये देखिए 2/2 का ये क्या हो गया हम लोग का? मैट्रिक्स। बात समझे? तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए आगे देखिए, मान के चलिए हम लोग का कोई एक मैट्रिक्स इस तरह से है 1 3 2 4 5 6 7 9 10। अब देखिए, ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है दोस्तों? ये हम लोगों का देखिए, पहले रो लिखते हैं तो क्या गो रो है? ये हो गया हम लोग का 3 गो रो, तो 3, फिर ये हो गया बाय। अब देखिए क्या कॉलम है? 1 2 3, तो ये हो गया 3, 3/3 का ये हो गया मैट्रिक्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों बोले स्क्वायर मैट्रिक्स? क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल हो रहा है हम लोग का किसके? नंबर ऑफ कॉलम के। समझ गए ना दोस्तों? तो चलिए अब हम लोग इसका आगे देखते हैं इसको दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए आप लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 रहे तो उसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए ये हो गया हम लोग का एक मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर है कितना? 1/1। बात समझे? बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 मतलब क्या हो जाता है? इसमें एक रो है और एक कॉलम है। बात समझे? अगर रहता ऑर्डर 2 तो इसमें आप लोग क्या समझते हैं? 2 रो और 2 कॉलम। उसी तरह अगर ऑर्डर 3 रहता तो आप लोग क्या समझते हैं? 3 रो एंड 3 कॉलम। बात समझे? तो हम लोग का ऐसा कुछ रहे तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितना निकल कर आता है? देखिए, जो हम लोग का यहाँ रहेगा ना दोस्तों, वही हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट्स। ध्यान से समझिए इसको, एक एग्जांपल से समझिए इसको। देखिए, मान के चलिए a इक्वल टू हम लोग का है यहाँ 6। बात समझे? ये हम लोग का कितना बाय कितना का मैट्रिक्स हो गया? 1/1 का। तो हम लोग जब इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट तो ये हो जाएगा हम लोग का ये वाला 6 ही। उसी तरह देखिए, अगर हम लोगों का a इक्वल टू रहा कुछ 10, तो जब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10। बात समझे दोस्तों? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का?
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब आप लोग समझते क्या है, इसमें हम लोगों का 2 रो एंड 2 कॉलम होता है, बात समझे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2x2 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं दोस्तों। तो देखिए ये हो गया 2x2, अब ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ आ जाइए। ये हो गया हम लोग का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ आ जाइए। ये हो गया सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, बात समझ गए दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग करते क्या है इसको, अब देखिए जब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो जब ये वाला में हम लोग डिटर्मिनेंट ऐसा लगाएंगे तो ये वाला भी लग जाएगा कैसा दोस्तों, कुछ इस तरह से। ये हो गया 1 2, ये हो गया हम लोग का 2 1 एंड ये हो गया 2 2, बात समझे दोस्तों। अब देखिए हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं 2x2 का, तो ध्यान से देखिएगा इसको। एक्सपैंड क्या करेंगे, अलोंग R1 मतलब रो 1, इसके अलोंग हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, बात समझे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हम लोग का क्या हो जाता है, आप लोग समझिएगा। देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 + 1, बात समझे। अगर रो 1 का हम लोग किए तो जो यहाँ हम लोग का पहला एलिमेंट रहता है ना, और उसका यहाँ पर जो कुछ रहता है ये -1 के ऊपर में हो जाता है कि किस में, और दोनों ऐड हो जाता है, बात समझे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है दोस्तों। अब देखिए ये वाला कौन सा रो और कौन सा कॉलम से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो ये हम लोग का पहला रो और पहला कॉलम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या, A11 लिख लेंगे, इसमें आ रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये वाला कौन सा रो और कौन सा कॉलम से जुड़ा हुआ है, तो ये पहला रो और ये पहला कॉलम से। तो बाकी कौन सा रह गया, ये वाला बाकी रह गया। तो इसको हम लोग कर देते हैं क्या, N2, बात समझे। ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए अब हम लोग करते हैं प्लस, फिर देखिए -1 का क्या लिखेंगे ऊपर में। देखिए अब हम लोग इसको देखते हैं, बात समझे। तो ये हो गया हम लोग का क्या, 1 + 2, तो ये हो गया हम लोग का 1 + 2। और देखिए ये हो गया हम लोग का A12। अब इसको कितना से इंटू करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग का कौन सा रो और कौन सा कॉलम से जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोग का पहला रो और दूसरा कॉलम से जुड़ा हुआ है। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, तो बाकी कौन सा रह गया, ये हम लोग का बाकी रह गया। तो ये हो गया A21, बात समझे। अब देखिए -1 का 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो यहाँ तो हम लोग का प्लस में आ गया। तो ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से, बात समझे। अब देखिए -1 का पावर कितना है, 3। तो ये कितना हो गया, माइनस हो गया। और ये हो गया हम लोग का A12 × A21, बात समझ गए ना दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग चाहे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं किसके अलोंग, रो 2 के अलोंग भी, फिर कॉलम 1 के अलोंग भी कर सकते हैं और कॉलम 2 के। तो देखिए आप लोग रो 2 के अलोंग कर लीजिएगा, हम बताते हैं आप लोगों को क्या, एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। देखिए तो एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉलम 1 में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग -1 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। देखिए कॉलम 1 इधर आ जाइए, इधर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो देखिए -1 का पावर क्या लिखेंगे, 1 + 1, बात समझे। अब देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे। तो ये हो गया A11, बात समझिएगा। अब A11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। A11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये हम लोग का पहला रो से जुड़ा हुआ है और पहला कॉलम से, बात समझे। तो बाकी कौन सा रह गया, ये वाला हम लोग का रह गया A22, बात समझे। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे प्लस। अब आ जाइए इधर, अब देखिए यहाँ आ जाइए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, -1 का पावर कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ 2 है +1, तो ये हो गया हम लोग का 2 + 1। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ये वाला का कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया हम लोग का A21। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये जिससे जुड़ा हुआ है वो रो और कॉलम के छोड़ के जितना हम लोग का बाकी रह गया उसी को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिए ये पहला रो से हम लोग का क्या है, पहला किससे जुड़ा हुआ है, कॉलम से, और दूसरा रो से। तो बाकी कौन सा रह गया, देखिए बाकी कौन सा रह गया, A12। तो ये हो गया हम लोग का A12, बात समझे। अब चलिए देखिए -1 का हो जाएगा क्या, स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1,
और यहाँ हो जाएगा हम लोग का A11 एंड ये हो गया A22। फिर हो गया हम लोग का क्या, देखिए -1 का क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया हम लोग का -1 इंटू हो गया क्या A21 एंड A12। बात समझ गए ना दोस्तों। उसी तरह कॉलम 2 का भी हो जाएगा। बात समझे, एकदम समझ गए होंगे दोस्तों। तो देखिए एक एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, इसको ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। देखिए मान के चलिए हम लोग का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना दोस्तों 2 -1, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 2। तो देखिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट का ये हो गया सिंबल, ये हो गया डिटर्मिनेंट का, और जो भी अंदर एलिमेंट है उसको लिख देते हैं यहाँ। अब देखिए हम लोग एक्सपैंड करते हैं, किसके अलोंग, जिसके अलोंग आप लोगों को मन लगे। तो एक्सपैंड अलोंग, ध्यान से देखिएगा, हम लोग करते हैं सबसे पहले रो 1 के अलोंग। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए ये हम लोग का क्या है, पहला रो और पहला कॉलम। तो -1 का हम लोग हो गया 1 + 1। उसके बाद ये वाला तो हम लोग का 2 लिख देंगे यहाँ पास, तो बिल्कुल लिख देंगे। अब देखिए ये किससे किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए पहला रो से और पहला कॉलम से, पहला रो पहला कॉलम, तो बाकी कौन सा रख गया, ये वाला 2। तो ये हो गया हम लोग का क्या × 2। बात समझे। अब लगा दीजिए यहाँ प्लस। अब ध्यान से देखिए -1 का पावर हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हम लोग का क्या, कहाँ चल गया, यहाँ हम लोग का +1 होगा ना दोस्तों, क्योंकि पहला रो और पहला कॉलम ना हो रहा है। अब यहाँ आ जाइए, ये हम लोग का क्या हो रहा है, पहला रो एंड दूसरा कॉलम। तो ये हो गया पहला रो प्लस ये हो गया दूसरा कॉलम। बात समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो देखिए ये कितना है हम लोग का, ये हो गया 4 इंटू कितना करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का पहला रो से जुड़ा हुआ है और दूसरा कॉलम से, तो बाकी कौन सा रह गया -1। तो कितना निकल कर आता है देखिए, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 1, और 2 × 2 ये हो गया 4। फिर लिखिए यहाँ क्या हो गया -1 का 3, तो ये हो गया हम लोग का क्या -1 इंटू 4 इंटू -1, तो ये हो गया -4। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 4 और 4 ये हो गया 8 आंसर। बात समझ गए। अब देखिए अब हम लोग एक बार इसको किससे करके देख लेते हैं, कॉलम 1 पे। तो देखिए एक्सपैंड अलोंग क्या हो गया, कॉलम 1। देखिएगा दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, फिर हम आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। बात समझे ना, एकदम शॉर्टकट। तो देखिए एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1, तो देखिए -1 का क्या करेंगे, देखिए कॉलम 1 में यहाँ तो ये पहला रो एंड पहला कॉलम, तो पहला रो प्लस पहला कॉलम। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला हो गया 2। अब देखिए ये 2 किससे जुड़ा हुआ है, ये हो गया हम लोग का किससे, पहला रो से, सॉरी पहला कॉलम से एंड पहला रो से, तो क्या हो गया बाकी, ये हो गया 2। फिर आगे चलिए ध्यान से देखिएगा, -1 का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, -1 का देखिए ये क्या हो गया, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो प्लस ये हो गया पहला कॉलम, और यहाँ -1 है तो ये हो गया -1। बात समझे। अब ध्यान से देखिएगा ये -1 हो गया, और देखिए ये वाला किससे किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये हो गया पहला रो और ये दूसरा कॉलम, तो ये हो गया इंटू क्या, इंटू 4। देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, बाकी कौन सा रह गया, ये वाला, तो ये हो गया 4 हम लोग का यहाँ। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 1, और 2 × 2 ये हो गया 4। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए -1 का 3 ये हो गया -1। अब देखिए -1 × 4 -4, अब ये -4, और ये हो गया हम लोग का 8। तो इसमें भी 8 आ गया दोस्तों, इसमें भी 8 आ गया दोस्तों। तो हम लोग कोई भी तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, जिस तरफ से आप लोगों को आसान लगे उसी तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। बात समझ गए ना। अब देखिए आप लोग अगर -1 का स्क्वायर करने में अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स निकालने में आए, तो आप लोग याद रखिएगा हम लोग का ये वाला मल्टीप्लाई हो जाता है किससे, प्लस से, ये वाला हो जाता है किससे, माइनस से, ये वाला माइनस से, और ये वाला प्लस से। बस आप लोगों को ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके जगह में आप लोग प्लस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और अगर यहाँ आइएगा तो यहाँ आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस से। समझ गए बात को। उसी तरह देखिए इसमें हम लोग इसको पूरा लिखने की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, इसको कर देंगे प्लस से मल्टीप्लाई,
और ये वाला कौन सा टर्म है हम लोग का, ये वाला, तो इसको हम लोग कर देंगे किससे, माइनस से मल्टीप्लाई। बात समझ गए ना, इतना लंबा चौड़ा करने का होने से कोई ज़रूरी नहीं होगा, हम तो समझाने के लिए आप लोगों को बताए थे कि कुछ इस तरह से किया जाता है। बात समझे। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका अगला टर्म। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, डिटर्मिनांट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब आप लोग क्या जानते हैं, जिसका नंबर ऑफ रो 3 रहे और नंबर ऑफ कॉलम कितना रहे, वो भी 3 रहे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, 3/3। बात समझे ना। तो देखिए ये हो गया हम लोग का 3/3 का एक मैट्रिक्स, इसमें रखते हैं एलिमेंट। ये हो गया हम लोग का पहला रो पहला कॉलम, ये हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो गया पहला रो, ये हो गया तीसरा कॉलम, ये हो गया हम लोग का क्या, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ आ जाइए, ये हो गया तीसरा रो पहला कॉलम, ये हो गया तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा रो एंड तीसरा कॉलम। बात समझ गए दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनांट, तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसका डिटर्मिनांट निकालते हैं तो डिटर्मिनांट का ये कुछ इस तरह से हो गया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम बता के आ रहे हैं आप लोगों को, ये कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ हो गया A21 A22 एंड A23, ये हो गया 31, ये हो गया 32 एंड ये हो गया A33। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करना चाहे किसके अलोंग, जिसके अलोंग भी आप लोगों को मन करे, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के जिसके अलोंग मन करे आप लोग कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं किसके अलोंग, एक्सपैंड अलोंग किसके, R1। तो ये हो गया R1। बात समझिएगा। अब देखिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़े और जैसे -1 का पावर 1 + 1 करके करना होता है ना दोस्तों, उसके बाद माइनस प्लस आता है, फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग R1 के अलोंग एक्सपैंड कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, तो समझ में फिर नहीं आएगा। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स को R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग ये वाला जो रहेगा एलिमेंट उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। फिर ये वाला को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला हो जाता है हम लोग का माइनस से। फिर ये वाला को इसको करेंगे प्लस से। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग अगर R2 के अलोंग इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये वाला हम लोग का हो जाता है किससे, ये हो जाएगा माइनस से। बात समझ रहे हैं ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस माइनस, और ये हो गया प्लस। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसके अलोंग किसके अलोंग, R1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो गया हम लोग का, सबसे पहले प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, A11 को। बात समझे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाता है हम लोग का। अब देखिए A11 कौन सा रो और कौन सा कॉलम से जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोग का ये वाला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह से जो जो बाकी है उसको लिख देंगे यहाँ। ध्यान से देखिए, तो कौन कौन सा बाकी है, A22, देखिए इस तरह से, यहाँ हो गया A32, उसके बाद देखिए A23 एंड ये हो गया A33। बात समझे, एकदम समझ जाइएगा दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, प्लस यहाँ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, A12 को, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ हम लोग किससे कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये वाला कौन सा रो और कौन सा कॉलम से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो देखिए ये पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो जो जो बाकी है उसको लिखते जाइए। देखिए A21 एंड A31, देखिए A21 A31, अब देखिए A23 एंड A33। बात समझे, आप लोग एकदम समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए आगे, अब हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से, तो यहाँ लगा दीजिए प्लस और A13। बात समझे। अब देखिए A13 कौन सा रो और कौन सा कॉलम से जुड़ा हुआ है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये पहला रो एंड तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो देखिए कौन कौन सा बाकी रह गया, A21 A31, उसके बाद A22 एंड A32। बात समझे, एकदम समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अब चलिए हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो गया।
ये हो गया इस तरह से। और हम लोग इसका करेंगे तो क्या होता है, ये दोनों हम लोग का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, बात समझिएगा, ये दोनों क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, बात समझे। हम बताए क्या थे आप लोगों को किस में, अगर ऑर्डर 2/2 रहे तो हम लोग का यहाँ हो जाता है क्या प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस, बात समझे। तो देखिए ए क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस होगा ये दोनों मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखिए, ए हो गया 2 ए 3 उसके बाद यहाँ लगा देंगे माइनस, उसके बाद इसको पहले लिखेंगे उसके बाद इसको बाद में। तो ई हो गया A32 इंटू A23, बात समझ गए ना जी, एकदम समझ गए होंगे आप लोग। देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो गया, ये हो गया हम लोग का 1 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों हम लोग का क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस करेंगे और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में, बात समझ गए। अगर हम लोग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो, क्योंकि ये हो जाता है प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हम लोग का क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये दोनों हम लोग का हो गया मल्टीप्लाई, तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, कुछ इस तरह से हो गया। समझिएगा, बात को समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है। तो A हो गया 1 3, अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो A21 इंटू A32, उसके बाद हो जाएगा माइनस क्या, इस तरह से। तो देखिए A31 माइनस A22, बात समझे ना, एकदम समझिए दोस्तों। और अगर हम लोग ध्यान से देखिएगा एक्सपैंड करते हैं किसके अलोंग, अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे अलोंग कॉलम 1, तब क्या होगा उसको ध्यान से देखिएगा एक बार आप लोग। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग करते हैं क्या, ये हो गया कॉलम 1, तो ये शुरू वाला प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला हो जाएगा माइनस से, और फिर ये वाला प्लस से मल्टीप्लाई, बात समझे। तो चलिए प्लस से सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद क्या हो गया A11, उसके बाद डिटर्मिनेंट में लिखिए, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ये वाला हो गया, ये इसको हटा दीजिए, बाकी कौन सा रह गया, देखिए ये रह गया 2 2, ए रह गया 3 2, उसके बाद A23 एंड ए हो गया 3 3, बात समझ गए दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ लगाएंगे प्लस, उसके बाद कहाँ गया, ये वाला हम लोग का किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 1 वाला, ये माइनस से, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया क्या, ये हो गया A21। अब देखिए ये वाला किससे जुड़ा हुआ है, ये पहला रो से और दूसरा कॉलम से, पहला रो दूसरा कॉलम, तो बाकी कौन सा रह गया A12, फिर A32, ध्यान से देखिएगा इस तरह से। तो अब ये और ये बाकी रह गया, तो A13 एंड A33, बात समझिए ना, बस बात को समझिए, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। फिर हो गया आप लोगों का क्या प्लस। अब देखिए अब हम लोगों का अगला वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये होगा प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब A क्या हो गया 31। अब देखिए ये किससे जुड़ा है, पहला पहला कॉलम एंड तीसरा रो, तो देखिए कौन सा बाकी रह गया, 1 2 3 4 ये वाला रह गया। तो A12 A22 A13 एंड A23, ये कुछ इस तरह से बाकी रह गया। अब चलिए इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का A11। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, समझ गए, 2/2 मैट्रिक्स है। तो ये हो गया A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, बात समझ गए, एकदम समझ जाइए। फिर ये वाला माइनस हो गया, उसके बाद A21, अब ध्यान से देखिएगा ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये हो गया A12 A33 माइनस A32 एंड A13। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ लग जाएगा प्लस, अब देखिए A31 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, कहाँ गया जी, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये हो गया A12 A23 माइनस A22 इंटू A13, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं और समझते हैं कैसे बनता है, उसको देखेंगे क्या। चलिए तब स्टार्ट करते हैं इसका एक क्वेश्चन।
तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है, आप लोग उसी के अलोंग एक्सपैंड कीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर उसी के अलोंग एक्सपैंड कीजिएगा तो जो हम लोग का 0 0 वाला रहेगा ना, वो हम लोग का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। बात समझे? तो यहाँ हम लोग करते हैं किसके अलोंग? कॉलम 3 के अलोंग। तो देखिए एक्सपैंड, देखिए अभी जादू होगा दोस्तों, एक्सपैंड अलोंग, ये हो गया क्या? कॉलम 3। बात समझ गए? और हम लोगों को, आप लोगों को हम बताए क्या थे दोस्तों, यहाँ हो जाता है प्लस, ये हो जाता है माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस। बात समझ गए? अब चलिए इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ, तो ये हो गया हम लोग का 4 प्लस से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये होगा डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये वाला पहला रो और किससे ऐड है? ये अटैच है, ये हम लोग का कॉलम 3 से। तो बाकी कौन सा रह गया? -1, ये 4, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 1। अब देखिए यहाँ आ जाइए, तो ये हो गया हम लोग का प्लस, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा क्या? 0। अब देखिए इसमें हम लोग का क्या हो गया? कुछ इस तरह से देखिए, ये वाला तो कौन सा बाकी रह गया? 1 2 एंड 4 1। आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ हो गया 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया यहाँ से, तो हम लोग का क्या रह गया? 1 1 -1 2 एंड ये हो गया 3। अब देखिएगा अभी कितना मज़ा आता है आप लोगों को बनाने में। तो ये हो गया 4। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? 1 × -1, माइनस का 1, उसके बाद हम लोग लगाते क्या है? माइनस। अब देखिए ये हो गया 3 × क्या? 4, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए दोस्तों, -1 × 0 क्या? 0, और 0 × जो कुछ भी आएगा ये डिटर्मिनेंट का, वो सब हो जाएगा 0। अब देखिए 0 से ये पूरा डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो गया। बात समझिए, बहुत मज़ा आ गया। तो ये हो गया कुछ इस तरह से। अब देखिए 3 चौके 12, तो क्या हो गया? -1 माइनस ये हो गया 12। अब देखिए 4 × -13, तो क्या हो गया? 13 चौके 52, अरे ये माइनस है तो ये माइनस, ये हो गया आंसर। देखिए आप लोगों को केवल ध्यान देना है कि, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को केवल ध्यान देना है कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 है। जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहेगा आप उसी के अलोंग क्या कर दीजिएगा? एक्सपैंड। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? देखिए हम लोग का कुछ इस तरह से है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं क्या? a = इस तरह से है, इसका हम लोग को क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम बताए क्या थे आप लोगों को। चलिए एक्सपैंड, पहले हम लोग करते हैं एक्सपैंड अलोंग क्या? R1। बात समझे? अब देखिए हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताए थे कि ये वाला मल्टीप्लाई होता है किससे? प्लस से, और ये वाला मल्टीप्लाई होता है किससे? माइनस से। बात समझ गए? अब देखिए हम लोग का ये हो गया प्लस, अब ये हो गया हम लोग का 2। बात समझ गए? अब देखिए ये हम लोग का पहला रो और पहला कॉलम से जुड़ा हुआ है, तो बाकी कौन सा रह गया? ये। तो ये हम लोग का कुछ इस तरह से हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ प्लस कर देते हैं। अब ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस से, तो ये हो गया माइनस, यहाँ लगा दिए 4। अब देखिए ये वाला पहला रो और दूसरा कॉलम से जुड़ा हुआ है, तो बाकी कौन सा रह गया? -5। बात समझ गए? अब चलिए आगे देखिए, तो ये हो गया हम लोग का 2 -1, तो माइनस का 2, उसके बाद हो गया हम लोग का क्या? -5 × -4, तो क्या हो गया? प्लस का 20। अब ये दोनों को ऐड किए तो क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हम लोग का 18। ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का ये हो गया पहला क्वेश्चन, तो इसमें भी सेम उसी तरह से करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं एक्सपैंड अलोंग R1। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले तो हम लोग का ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा कोफ थीटा, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ये वाला पहला रो पहला कॉलम से ऐड है तो बाकी कौन सा रह गया, ये कोफ थीटा, तो ये हो गया कोफ थीटा। अब देखिए अब हम लोग का ये हो गया प्लस, अब अगला वाला हम लोग का क्या होता है माइनस से मल्टीप्लाई, ये प्लस से ये माइनस से, तो देखिए ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये हो गया हम लोग का क्या साइन थीटा,
अब देखिए साइन थीटा ये हो गया, तो ये पहला रो और दूसरा कॉलम से ऐड है, सॉरी अटैच है, तो हम लोग का कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये हो गया हम लोग का साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का 1। तो यही हो गया आंसर। बात समझ गए। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, इसमें ये वाला होगा प्लस से मल्टीप्लाई, ये होगा माइनस से। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया किससे, देखिए ये हो गया यहाँ से, तो ये बाकी रह गया, तो ये हो गया एक्स प्लस 1। उसके बाद लगा दिए हम लोग क्या माइनस, ये हो गया एक्स माइनस 1। उसके बाद ये हो गया हम लोग का क्या एक्स प्लस 1। बात समझ गए, एकदम समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे पहले तो ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार, फिर इससे। तो देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यू, माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू 1, ये हो गया हम लोग का एक्स। अब देखिए 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग का वही हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए ये माइनस हो गया, अब देखिए एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए ये हो गया हम लोग का ये और ये तो कट गया दोस्तों, तो ये हो गया हम लोग का एक्स क्यू। देखिए ये और ये भी कट गया, तो हम लोग का हो गया एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का 1। तो हम लोग का हो गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया हम लोग का 2। तो इतना हम लोग का कुछ आंसर आ गया। बात समझ गए। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम लोग को यहाँ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और शो करना है क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो देखिए हम लोग करते क्या हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे क्या 2a। तो चलिए 2a हो गया कितना, 2 इंटू ए कितना है हम लोग का 1 2 4 एंड ये हो गया 2। तो जब हम लोग 2 को अंदर ले जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का कुछ इस तरह से हो जाएगा 2, ये 4, ये 8 एंड ये हो गया 4, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट 2 8 4 एंड ये 4। अब देखिए ये हो जाता है क्या, प्लस से मल्टीप्लाई, ये माइनस से। तो देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया हम लोग का 4, फिर हो गया माइनस, ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए ये वाला 8 से। तो हम लोग का कितना निकल के आ गया, नीचे देखिए ये हो गया 8 माइनस 32। तो 8 माइनस 32 कितना हो गया, 8 16, ये हो गया 24। माइनस का क्या, माइनस का ये हो गया 24। अब चलिए अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग आ जाइए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में करते क्या है हम लोग, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया हम लोग का 1 4 2 2। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो जाता है प्लस, ये माइनस। तो देखिए 1 इंटू क्या हो गया, ये हो गया 2 माइनस, ये 2 इंटू क्या हो गया, देखिए 2 इंटू ये वाला 4, तो ये हो गया 4। अब देखिए 2 माइनस कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया माइनस का 6। बात समझ गए। अब देखिए हम लोगों को ये वाला किससे मल्टीप्लाई करना है, ये 4 से। तो ये कुछ इस तरह से है। तो 4 इंटू माइनस का 6 क्या हो गया, माइनस का 24। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है राइट हैंड साइड के, तो बिल्कुल हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया हम लोग का क्या प्रूफ। बात समझ गए। अब चलिए हम लोग बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोग का, मैट्रिक्स से दिया हुआ है, देन शो दैट कितना है
डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम लोग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हम लोग का कितना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a। तो सबसे पहले हम लोग निकालते क्या है, 3a। तो चलिए दोस्तों 3a निकाल लीजिए। तो ये हो गया कुछ हम लोग का, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। देखिए 3 से ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 3, फिर हो गया 0 से तो 0, फिर 0। अब इससे करेंगे तो ये हो गया 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3, ये वाला 0 यहाँ आ जाइए। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 ये 6 एंड 3 इंटू 4 ये 12। ये कुछ इस तरह से हो गया, बात समझ गए। अब चलिए नीचे आइए। अब हम लोग करते क्या है, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, इसका निकालिए। तो ये हो गया 3 0 0 0 3 0 3 6 एंड 12। अब देखिए हम लोग इसको किसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। हम आप लोगों को बताए थे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। क्या बताए थे कि जिधर आप लोगों को ज़्यादा जीरो दिखे आप लोग उसी के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ आप लोगों को क्या दिख रहा है, ज़्यादा जीरो कॉलम 1 में, इसमें भी दिख रहा है। तो चलिए हम लोग कॉलम 1 से कर लेते हैं। तो देखिए करेंगे क्या, एक्सपैंड अलोंग क्या, कॉलम 1। बात समझे, एकदम समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, इधर ये हो क्या जाता है, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाता है प्लस। तो देखिए ये वाला 3 हम लोग का किससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया, ये हो गया, ध्यान से देखिए, पहला रो और पहला कॉलम। तो बाकी क्या रह गया हम लोग का, 3 0 6 एंड ये हो गया 12। फिर आगे आ जाइए, यहाँ हो गया प्लस इंटू ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 0। तो देखिए ये हो गया दूसरा रो और ये हो गया पहला कॉलम। तो ये बाकी कौन सा रह गया, 0 0 3 और ये हो गया 12। अब आ जाइए आगे, ये हो गया हम लोग का क्या, प्लस 0। देखिए ये हो गया पहला रो और तीसरा, पहला कॉलम और तीसरा रो। तो ये हो गया हम लोग का 0 3 3 एंड 6। अब देखिए दोस्तों हम लोग करते क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हम लोग का 3, अब ये दोनों को ये हो जाता है प्लस, ये माइनस। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हुआ, 12 इंटू 3 ये हो गया 36 और 6 इंटू 0 ये हो गया माइनस और ये 0। अब देखिए 0 पे दुनिया का कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो तो ये क्या हो जाता है, 0। उसी तरह ये वाला भी 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया हम लोग का, 3 इंटू 36। अब देखिए 3 6 18 के 8, हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, कितना हो गया 108। अब चलिए हम लोग अब राइट हैंड साइड देखते हैं, लाते हैं कितना आता है। तो देखिए हम लोग का है राइट हैंड साइड, ये हम लोगों को लाना है 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो देखिए कितना है हम लोग का, ये कुछ है हम लोग का 1 0 0 0 1 0 1 2 एंड ये हो गया 4। ध्यान से समझिए। चलिए अब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं किसके अलोंग, कॉलम 1 के। तो ये हो गया एक्सपेंड अलोंग क्या, कॉलम 1। तो ये C1 लिख दिए। ये हो गया क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये प्लस। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो कुछ नहीं होगा। चलिए ये हो गया इधर, तो ये हो गया 1 0, ये हो गया 2 4, तो ये हो गया 2 4। अब चलिए हम लोग आगे करते हैं, यहाँ माइनस से होगा तो ये 0, देखिए यहाँ से ये 0 हो गया और ये कुछ इस तरह से हो गया, पहला रो पहला कॉलम और दूसरा रो। तो ये हो गया 0 0 1 एंड ये 4। आगे चलिए, ये हो गया 0, ये हो गया हम लोग का क्या, रो 1 का आखिरी वाला एलिमेंट। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। तो देखिए 0 1 1 एंड 2। अब देखिए नीचे देखिए दोस्तों, ये हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस ये दोनों, तो ये 0। अब 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, प्लस इससे फिर मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो यहाँ हम लोग का निकल के कितना आ गया 4, और हम लोग को निकालना कितना है
27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो देखिए 27 इंटू क्या हो गया, ये हो गया 4। तो देखिए 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूनिया 8 और 2 10, तो 108। तो हम लोग का क्या प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया दोस्तों, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को करना क्या है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हम आप लोगों को बताया क्या थे कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है, और हम लोग उसी के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए इसमें देखिए क्या है, रो 2 में सबसे ज़्यादा जीरो है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्या, एक्सपैंड क्या, अलोंग R2। बात समझ गए, एकदम समझ गए। अब चलिए ये हो जाता है प्लस माइनस प्लस, ये हो जाता है क्या, माइनस, ये प्लस एंड ये हो जाता है माइनस। तो चलिए सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए किसको, 0 को, उसके बाद लिखिए इधर। तो ये हो गया हम लोग का, ये हो गया किससे, रो 2 और कॉलम 1। तो बाकी कौन सा रह गया, -1 -5 -2 एंड 0। समझ गए। अब आगे आ जाइए। अब हम लोग का प्लस हो गया क्या, 0। अब देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, रो 2 और कॉलम 2। तो बाकी कौन सा रह गया, 3, ये वाला 3, ये -2 एंड ये 0। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग का कौन सा है, ये हो गया प्लस। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, देखिए ये माइनस है तो ये हो गया माइनस, उसके बाद हो गया माइनस का 1। अब देखिए ये किससे अटैच्ड है, तो ये हम लोग का किससे, रो 2 और कॉलम 3। तो बाकी कौन सा रह गया, 3 -1 3 और माइनस का 5। समझ गए बात को। अब चलिए नीचे आइए। अब हम लोग का कोई भी टर्म रहे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 प्लस ये वाला भी हो गया क्या हम लोग का 0। अब यहाँ आ जाइए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए 15 इंटू क्या, 5 इंटू 3, ये हो गया माइनस का 15। फिर हम लोग कर देंगे माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 3 इंटू माइनस का 1। तो नीचे आ जाइए दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का माइनस का 15, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हो गया प्लस का 3। तो ये हो गया हम लोग का माइनस का 12। और यही वाला हो गया हम लोग का क्या दोस्तों, आंसर। बात समझ गए। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं क्या, इसमें तो एक भी 0 कहीं नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एक्सपैंड अलोंग क्या, R1। तो ये हो गया। अब देखिए ये हो जाता है प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए ये हो गया 3। अब देखिए ये हो गया हम लोग का पहला रो पहला कॉलम। तो बाकी कौन सा रह गया, ये 1, ये 3, ये माइनस का 2 और ये रह गया 1। फिर देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया, फिर माइनस का ये क्या हो गया 4। अब देखिए ये कुछ इस तरह से, तो कौन सा बाकी रह गया, 1 2, ये 1 2 और ये -2 एंड 1। बात समझे, इस तरह से होगा। तो ये और ये वाला बाकी रहेगा ना जी। तो देखिए अब हम लोग करेंगे, ये प्लस से मल्टीप्लाई है तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए ये वाला और ये वाला, तो देखिए क्या बाकी रह गया, 1 2 1 एंड ये रह गया 3। बात समझे। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो ये 1 इंटू 1 ये हो गया 1 माइनस, देखिए 3 इंटू माइनस का 2 हो गया। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू माइनस का 2। बात समझे, प्लस 5 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, ये हो गया 3 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया 2। बात समझे। अब दोस्तों नीचे आइए, ये हो गया 3 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। तो 1 प्लस 3 इंटू 2 ये हो गया हम लोग का 6। फिर हो गया प्लस, आ जाइए ये 4। अब देखिए ये माइनस प्लस और 1 प्लस 2 इंटू 2 ये हो गया 4। अब देखिए 5 इंटू क्या हो गया, यहाँ 3 - 2 1। अब देखिए ये कितना हो गया, 1 + 6 7 और 7 इंटू 3 ये हो गया 21 प्लस ये 1 + 4 कितना हो गया 5 और 5 इंटू 4 ये हो गया 20। अब देखिए 5 इंटू 1 ये हो गया 5, सबको ऐड किए तो हम लोग का क्या हो गया 46। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं अब हम लोग। देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है। तो चलिए सबसे ज़्यादा जीरो कौन सा में है, तो देखिए
सब में तो एक एक जीरो मिल रहा है, तो चलिए हम लोग एक्सपैंड R1 का अलोंग कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या, एक्सपैंड क्या अलोंग हम लोग का हो गया R1। बात समझे? तो ये हो जाता है क्या हम लोग का प्लस, ये माइनस और ये हो जाता है प्लस। हो गया बात। अब देखिए ये हो गया हम लोग का ज़ीरो। अब देखिए ये किससे जुड़ा हुआ है, ये सबसे जुड़ा हुआ है, तो हम लोग का क्या रह गया बाकी 0 3, ये -3 एंड ये 0। आगे आ जाइए, ये माइनस से मल्टीप्लाई होता है क्या 1। बात समझ गए? तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया इस तरह से, तो हम लोग का ये हो गया -1, ये हो गया -2, यहाँ आ जाइए, ये -3 एंड ये हो गया 0। आगे चलिए, प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो ये हो गया 2। अब ये कुछ इस तरह से हो गया, तो देखिए क्या बाकी रह गया -1, -2, 0 एंड ये हो गया 3। तो देखिए दोस्तों 0 से कोई भी ये चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये हो गया माइनस। अब देखिए ये 0 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0 माइनस, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू -3। अब चलिए आगे, ये हो गया +2 इंटू, देखिए ये 3 इंटू -1 तो -3। उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं क्या, -2 इंटू 0, तो ये हो गया 0। बात समझे? एकदम समझ गए होंगे। चलिए ये हो गया हम लोग का क्या -1। अब देखिए ये कितना है -2 इंटू -3 +6 और +6 इंटू -6, तो ये हो गया -6 प्लस। देखिए प्लस कैसे होगा, अब देखिए ये हो गया 2 इंटू -3, तो ये हो गया -6। अब देखिए ये माइनस प्लस, तो 6 - 6 ये हो गया हम लोग का क्या 0। ये हो गया आंसर। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, तो हम लोग देखते हैं कि 0 कौन अलोंग सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ये वाला भी एगो दिख रहा है, इसमें भी एगो, तो चलिए हम लोग इसके अलोंग करते हैं, किसके अलोंग, कॉलम 1 के। तो चलिए एक्सपैंड अलोंग क्या कॉलम 1, तो ये हो गया कॉलम 1। अब देखिए ये हो जाता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाता है प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस। बात समझ गए? एकदम समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 को यहाँ लिखते हैं, ये कुछ इस तरह से हो गया। तो देखिए ये तो बाकी कौन सा रह गया 2 -5 -1 एंड 0। उसके बाद ये वाला क्या रहता है माइनस, तो ये हो गया हम लोग का 0। अब देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया, तो बाकी कौन सा रह गया -1 -5 -2 एंड 0। उसके बाद हम लोग का क्या रहता है प्लस, तो ये हो गया +3। अब देखिए ये कुछ इस तरह से रह गया, तो हम लोग का ये चारों बाकी रह गया, तो ये हो गया हम लोग का -1, ये 2, ये -2 एंड ये 1, -1 है क्या, हाँ तो ये -1। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, तो ये हो गया हम लोग का 2, अब ये 0 इंटू 2, ये हो गया 0 माइनस, देखिए हम लोग कर देंगे -5 इंटू -1। उसके बाद 0 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 प्लस, यहाँ चलाइए 3 -1 इंटू -1 +1। उसके बाद यहाँ माइनस लगा देंगे 2 इंटू -2। अब देखिए आगे हम लोग करते क्या हैं, ये हो गया हम लोग का -2। अब देखिए ये क्या हो गया -5 इंटू -1, तो क्या हो गया +5 और +5 इंटू माइनस, ये हो गया -5 माइनस, ये हो गया हम लोग का 0 प्लस, देखिए 3 इंटू 1 और ये माइनस क्या हो गया प्लस। बात समझे नहीं, ये माइनस प्लस और 2 इंटू 2, ये हो गया हम लोग का 4। अब देखिए यहाँ से कितना आ गया हम लोग का, ये हो गया -10। उसके बाद माइनस ये 0 प्लस, देखिए ये कितना हो गया 1 + 4 5 और 5 इंटू 3, ये हो गया 15। अब ये हो गया कितना, ये हो गया हम लोग का 5। ये क्या हो गया दोस्तों आंसर। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ हम लोगों को मैट्रिक्स ए गिवन है और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 2, ये हो गया 5, ये 1 1, ये हो गया 4, ये -2, ये -3 और ये -9। चलिए एक्सपैंड करते हैं, 0 तो है नहीं एक को, तो चलिए हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं किसके अलोंग, R1 के अलोंग। तो ये हो गया एक्सपैंड अलोंग क्या R1, तो ये हो गया R1। यहाँ हो जाता है क्या प्लस, ये हो जाता है माइनस और ये प्लस। बात समझ गए? एकदम समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। तो हम लोग का ये कुछ इस तरह से हो गया 1। अब देखिए ये इस तरह से हो गया, तो कौन सा बाकी रह गया, ये दोनों और ये दोनों, तो ये हो गया 1, ये 4, ये -3 और ये -9। अब देखिए यहाँ हम लोग का माइनस हो गया। अब देखिए ये वाला और ये वाला, तो बाकी कौन सा रह गया, ये वाला और ये वाला, तो हम लोग का ये हो गया 2 5
-3 एंड -9। बात समझे। अब हो जाता है हम लोग का यहाँ प्लस है तो ये लगा देंगे प्लस, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। कितना फिर मल्टीप्लाई है हम लोग का 2 है, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग कितना 2 है कि -2 है जी, तो माइनस का 2 है तो ये हो गया -2, यहाँ 1 था। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये कुछ इस तरह से हो गया जुटा हुआ है, तो जो बाकी रह गया ये पूरा, तो ये हो गया 2 5 एंड ये 1 एंड ये 4। बात समझ गए। अब चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया -9, फिर हो गया माइनस ये 4 इंटू क्या -3। बात समझे। फिर ये हो गया -1, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो गया -18, उसके बाद माइनस होगा, फिर 5 इंटू ये वाला -3, ये कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लोग का -2 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 8 माइनस 5 इंटू ये वाला 1, तो ये हो गया 1। बात समझ गए, एकदम समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का क्या -9। अब देखिए 4 इंटू 3 क्या हो गया 12, ये माइनस प्लस, तो ये हो गया कुछ इस तरह से। आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों ये माइनस का हो गया क्या 18, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 इंटू 3 ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया 15। आगे चलिए, ये हो गया -2। अब देखिए 8 माइनस 5 इंटू 1 मतलब 5, तो 8 माइनस 5 ये हो गया हम लोग का क्या 3। आगे चलिए, ये हो गया हम लोग का क्या दोस्तों 3 माइनस ये कितना हो गया यहाँ हम लोग का -3। बात समझे। और -3 और ये माइनस क्या हो गया +3, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। और आगे चलिए -2 इंटू 3 ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 6। चलिए आगे देखिए बढ़िया दोस्तों, कहीं गलत तो नहीं किए ना हम। देखिए यहाँ प्लस ना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हम लोग का -3 और -3 इंटू माइनस, तो ये हो गया प्लस। अब ये हो गया हम लोग का क्या 6 - 6, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 0 आंसर। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्या क्वेश्चन नंबर कितना 7, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 2, उसके बाद माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 5 चौके ये हो गया 20 इक्वल टू, यहाँ आ जाइए ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये हो गया हम लोग का 2x² माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये हो गया कितना 24। बात समझ गए, एकदम समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। तो ये हो गया हम लोग का -18 इक्वल टू ये हो गया 2x² माइनस ये हो गया 24। अब देखिए ये वाला हम लोग का हो गया 2x² इक्वल टू ये इधर चल गया तो क्या हो गया प्लस में, तो ये हो गया हम लोग का 6। अब ये वाला इससे कट गया तो क्या हो गया 3, और हम लोग का x का वैल्यू कितना आ गया √3, ये प्लस माइनस में। बात समझ गए, और यही वाला हो गया हम लोग का क्या आंसर। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये वाला डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई तो 5 × 2 10 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये हो गया 3 चौके 12। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये हो गया हम लोग का 5x, उसके बाद माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये हो गया 6x। अब देखिए ये हो गया हम लोग का -2 इक्वल टू 5 - 6 क्या हो गया -1 गुनी x, तो ये हो गया माइनस का x, ये और ये कट गया तो x इक्वल टू क्या हो गया 2। ये हो गया हम लोग का क्या आंसर। अब चलिए हम लोग इसका आखिरी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सोल्व होता है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो देखिए सबसे पहले ये वाला डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व करेंगे, x × x क्या हो गया x², उसके बाद माइनस लगता है 18 दूनी ये हो गया हम लोग का 36 इक्वल टू ये हो गया इससे मल्टीप्लाई तो 6 × 6 36 माइनस 18 दूनी ये भी हो गया हम लोग का 36। अब देखिए ये हो गया x² माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36 ये हो गया 0। अब देखिए x² इक्वल टू हो गया हम लोग का ये 36। अब देखिए x इक्वल टू हो गया हम लोग का क्या ±6, ये हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 और उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है सब देखेंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।